Yeah, it depends on the movie. I love to. मुझे acting is my passion. I love to work. Yes. इंसान के लिए वही कुछ है जो वो चाहता है. वाइफ को अपना लाइफ बनाने का पूरा हक है. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिदर चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। नाज़रीन, खूबसूरती का ताज सजाए सेंट्रल लंदन से मिस यहाँ आई हैं पाकिस्तान में कोकब महमूद। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इनको मिस के भी कह रहे थे। पूछते हैं कि ये पेजेंट्री और फिर ये बड़ा यूनिक सा नेम मिस के क्यों, कैसे हुआ? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you so much. कैसे बिलव्ड होम मैम, कैसा रहा यूके? ब्यूटीफुल सिटी, इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल सोशल इवेंट्स। पाकिस्तान में फिर कैसा मुश्किल लगा है? जैसे लग रहा था कि बहुत टफ होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं है. मीडिया इज सो हेल्पफुल. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सो फार. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट पेजेंट इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें मैम सोनिया ऑर्गेनाइजर खुद आई हैं एंड इट्स रियली गुड. मैम मिस के क्यों, कैसे? एक्चुअली इट्स अ स्टोरी. क्योंकि आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे कवकब अरबिक नेम. और फिर यूके में फिर जब वहाँ पे इंग्लिश लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए ज़रा वो नाम मुश्किल है प्रोनाउंस करना, तो वहाँ से वर्क कोलीग्स और फैमिली एंड फ्रेंड्स दे स्टार्टेड कॉलिंग मी KAY. तो बस ऐसे इजी इजी नेम है. आप बॉर्न सऊदी अरेबिया, फिर लंदन कैसे गए? जॉब के लिए गए, स्टडी के लिए गए, और फिर कैसे? ओके. सो हमारा जो सऊदी में घर था वो हरम की एक्सपेंशन में आया था, बहुत हरम से करीबी था. तो उसकी वजह से फिर डैड ने वहाँ पे, डैड वाज अ बैंकर एंड अ बिजनेसमैन, उन्होंने रियलाइज़ किया कि सऊदी पर दैट टाइम ऐसे थे तो मूव हो जाते. फिर हम जद्दा में मूव हो गए. फिर स्कूलिंग का बहुत मसला था कि अरबिक में सारी स्कूलिंग थी, तो हमें ट्रैवल करना पड़ता था ऑल द वे जद्दा इंग्लिश एजुकेशन के लिए. तो बस ऐसे करते करते वे अभी मम डैड आ नहीं सके पाकिस्तान, और फैमिली भी उधर लंदन में है. उनको यही था कि पेजेंट्री वो सपोर्ट कर रहे थे मुझे, लेकिन कह रहे थे कि ठीक है, यू श्योर. या तो मुझे खुद भी था कि आई डोंट नो व्हाट इट्स लाइक, लेकिन इट्स अ क्लीन फील्ड. इंसान के लिए वही कुछ है जो वो चाहता है. अब नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? और मैंने ये भी सुना कि आपको पंजाबी मूवीज में भी ऑफर हुई, तो पंजाबी तो नहीं आती है? मैं बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ पंजाबी, क्योंकि जब हम जिम में ना हमारा जो ग्रुप है जिम का, बहुत अच्छी उनके साथ कम्युनिटी है मेरी. आई लव माय फिटनेस एंड एवरीथिंग. तो वहाँ पे सोना एंड स्टीम में जब हम बैठते हैं तो फिर हमारे पास वहाँ पे सिंगिंग भी स्टार्ट हो जाती है और पंजाबी ज़्यादा स्टार्ट होती है. तो उसमें इंडियन, सिख और मेरी वो फ्रेंड्स हैं, और अपनी पाकिस्तानी. गाना सुनाएंगे या पंजाबी में बात? नहीं, गाना तो बिल्कुल नहीं, तो पंजाबी में आई कैन ट्राई. तो मूवीज में ऑफर होगी तो क्या एक्सेप्ट करेंगे? Yeah, it depends on the movie. I love to. मुझे acting is my passion. I love to work. Yes. ये अब पाकिस्तान में आप आई हैं तो यहाँ के आप सोशल इश्यूज को भी देखती हैं, तो आप किस सेक्टर के ऊपर काम करना चाहेंगे, किस प्रॉब्लम को ज़रा देखना चाहेंगे? To name a few, पाकिस्तान में बाकी दुनिया में भी बहुत से मसले हैं. पाकिस्तान में आई थिंक डेफिनेटली इनजस्टिस बहुत है इनजस्टिस, और स्पेशली चिल्ड्रन एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बहुत ज़रूरत है. आई लाइक टू डू समथिंग फॉर द यूथ एज वेल. आई मीन देव डन देयर डिग्रीज, आफ्टर दैट दे डोंट नो वेयर टू गो. उनके पास डिग्रीज हैं, उनको पता नहीं है कि हमने आगे अपना वे फॉरवर्ड क्या लेना है, मनूवर कैसे करना है, जॉब्स कैसे लेनी है. सो आई थिंक देयर शुड बी मोर काउंसलिंग फॉर द न्यू ग्रेजुएट्स, फॉर द मैम लंदन में आप क्या काम करते आई एम अ स्विम इंस्ट्रक्टर एंड ऑल्सो इन एविएशन इंडस्ट्री. हैं? बहुत सारे खुश नसीब मर्द होते हैं, लेकिन मैं खुश नसीब जर्नलिस्ट या एंकर कह रहा हूँ, इनके हाथ से मैंने चाय पी तो मिस पाकिस्तान यूनिवर्स से पाकिस्तान से लोग लंदन जाना चाहते हैं, यूके, यूरोप, तो क्या फार्मूला बताएंगे कि इजीली कैसे आ? ओके, डेफिनेटली इजी तो बहुत है आना, लेकिन वहाँ सरवाइव करना इट्स नॉट दैट इजी. ठीक है, लास्ट 2 इयर्स में बहुत से स्टूडेंट्स पाकिस्तान इंडिया से कोविड के बाद गए हैं, स्पेशली यूके का जब से ब्रेक्जिट हुआ है ना, सो मेनी पीपल बीन कमिंग, बट टू सर्वाइव देयर इज नियरली इम्पॉसिबल. एट द मोमेंट इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और इमिग्रेशन भी बहुत टफ हो गई है. दे डू गिव यू PSW, यू स्टे देयर फॉर 2 years, आफ्टर दैट यू ट्रेवल बैक ईदर और यू गेट द वर्क वीज़ा. अगर आपको वर्क वीज़े पे कन्वर्ट नहीं होता आपका स्टडी वीज़ा, so then you travel back, or it's quite expensive. But most welcome, look at your options कि you don't get stuck. और बहुत से ऐसे लकी लोग हैं जो वहाँ पे वर्क पे चले जाते हैं और काम कर रहे हैं. मिनिमम और मैक्सिमम कितना एक्सपेंस?
جو میں نے سنا ہے آئی تھنک اباؤٹ 50,000 pounds, no, I mean at least 30,000 pounds جو پاکستانی کروڑ بنتا ہے. Yes, لگے گا انگلینڈ. about, yeah. مائی لاسٹ کوشچن کہ پاکستان میں خاص طور پہ جب لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کی تعلیم اور جاب رک جاتی ہے. وہ بہت صرف کم ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ وہ اسٹڈی یا جاب کنٹینیو کر پاتی ہیں. تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہیں تو ایز اے موٹیویشن آپ کیا اپنے لائف ایکسپیرینس شیئر کریں؟ It's a sensitive topic and to be honest اس پہ کام ہونا چاہیے کیونکہ شادی ڈز ناٹ مین کہ آپ کی لائف اسٹاپس, بٹ it's the way in-laws and husband's mind works. That's not Muslim at all. This is ہندوانہ کلچر جو ہمیں برے صغیر سے ملا ہے اور ہم نے اس کو بورو کیا ہے. We should just return it now. We should just get rid of it. Girl's life does not stop after marriage. ٹھیک ہے, her studies, her job, anything doesn't stop. اسلام نے آپ کو رائٹ دیا ہے, آپ اپنا جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں گھر کو, ایز لانگ ایز آپ گھر کو اگنور نہیں کر رہے, آپ بچوں کو اگنور نہیں کر رہے, اپنے ہسبینڈ کو نہیں اگنور کر رہے. سیم گوز وتھ فار دا ہسبینڈ, آپ اپنی رسپانسبلٹیز پورے کر رہے ہیں دونوں کپل, دین وائف کو اپنا لائف بنانے کا پورا حق ہے. بہت شکریہ. ہر ایک انسان کو اپنے لائف اپنے پروفیشن میں کام کرنے کا پورا حق ہے, لیکن آپ کو اپنی پرسنل لائف کو ڈسٹرب نہیں کرنا, لیکن اس کو لے کے چلنا ہے. آپ کا سوچتے سمجھتے ہیں کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ.